और जब धन सम्मुख में जिसके लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, भाई बंधु कुटुंब कबीला नाते रिश्ते सब जिसके साथ में विवाद कर 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 निकाल दिया, वही धन किसी काम नहीं आया और आखिरी में पड़ा ही रहे, किसी काम का। इसीलिए शायद शास्त्र कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। अर्थात ये दूसरा सुख है कि घर में धन हो, पर पहला सुख तो क्या है? जम के बोलो, निरोगी काया हो, अर्थात हमारा शरीर स्वस्थ हो। और जब शरीर स्वस्थ होगा तो सारा सुख अपने आप मिल जाएगा, उस सुख को हम भोग सकते हैं, उस सुख में हम आनंदित हो सकते हैं। भीष्म पितामह के जितने भाई गंगा मैया ने पानी में डुबोकर मार दिए, केवल आखिरी के भीष्म पितामह को शांतनु बचा लेते हैं कि इसको मत मार। गंगा जी उसको छोड़ देती है, छोड़ा कि नहीं छोड़ा, और वो भीष्म पितामह, वो देवव्रत जीवित रहे। पूछा एक बार गुरु द्रोणाचार्य से भीष्म पितामह ने, एक बात मुझे जरूर बताइए गुरुदेव, कि आखिर कारण क्या था जो मैं आज भी बुजुर्ग होने के बाद पूरे हस्तिनापुर का सबसे वयो, सबसे वृद्ध, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हूं और इतना रोता हूं, पर करूं क्या? अपने भाग्य को कोसता हूं। पितामह, आप ही ने तो भगवान शिव की आराधना करी थी और भगवान शंकर से वर प्राप्त करा, देवताओं से वर प्राप्त करा कि मैं इच्छिक मृत्यु का वर मांगता हूं, कि मैं जब मरूं तो अपनी मर्जी से मरूं। मेरे को लगे कि अब मुझे मरना है तो मेरे सामने मृत्यु आए, मेरे सामने मेरे प्राण छूटते समय तब यमराज मुझे लेने के लिए आए। ये तुमने मांगा है, आखिर क्यों? क्या जन्म था भीष्म पितामह का? पूर्व में थे क्या? ये राजा पृथु हुए, पृथु के अंतर्गत ही वसु हुए महाराज, और इनका नाम था धोवसु। क्या नाम था? धोवसु। ये 4-5 भाई सारे वसु एक देवताओं के तुल्य थे, भ्रमण के लिए निकले थे महाराज, और भ्रमण के लिए निकलते निकलते ये भ्रमण करते करते बड़े आनंद में घूमते घूमते वशिष्ठ बाबा के आश्रम में पहुंच गए थे। इन दो वसु की धर्म पत्नी ने वशिष्ठ बाबा के यहां पर जो मंथन में 5 गाय निकली थी, उसमें से एक गाय नंदनी का दर्शन कर लिया और कहा कि ये गाय मुझे मिलना चाहिए। धर्मपत्नी ने कहा, कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंतर्गत कि धर्मपत्नी जिद करे, मना नहीं है, पर धर्मपत्नी जिद वो करे कि कहीं पति को अगला जन्म भोगना ना पड़ जाए। जिद करे पत्नी करे जिद कि मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना है, मुझे शंकर की कथा में चलना है, मुझे आप कथा में लेकर चलो, मुझे जाकर कुबेर भंडारी की भूमि को नमन करना है, मुझे महाकाल जाना है, मुझे उज्जैनी जाना है, मुझे ओंकारेश्वर जाना है, चलो मुझे सीहोर जाना है, कथा का रसतत्व ग्रहण करे जिद, मना नहीं है। मुझे तीर्थ जाना है, हरिद्वार जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे मथुरा गोवर्धन अयोध्या आदि की जगह जाना है। पत्नी जिद करे कि मुझे ऐसी जगह जाना है, तो पति से अगर जिद करे भी और पति अगर लेकर चला भी गया तो पति ने कोई पाप कर्म जीवन में करा भी होगा, तो तुम्हें ले जाकर उस तीर्थ का दर्शन जब वो कराएगा तो ये पक्का विश्वास रखना कि पति के भी जितने पाप कर्म हैं वो भी नष्ट हो गए होंगे और अपनी जिंदगी में जितने पाप कर्म पूर्व में कर आए होंगे वो भी नष्ट हो गए होंगे। अगर जिद करे पत्नी तो ये करे,